मंच का अगर कोई शायर अगर वो पहुंचाए, एक मकाम हासिल करता है, सियासत में पहुंचा, तो बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी में फ़र्क होता नहीं है, ज़िंदगी में फ़र्क हम पैदा कर देते हैं। शायरी अगर आप सच्ची बात करें तो अदब के दायरे से बाहर हो गई। मीडिया फिल्म में जो इतनी सी वल्गैरिटी दिखाई जाती है, OTT पे एक से बढ़ के कंटेंट वाहियात आते हैं। हमारे सियासतदान भी जिस जिस तरह के जुमले बोलते हैं वो कहाँ से अदबी हो गए। हम मोहब्बत की, हुस्न की, जुल्फ की शायरी नहीं कर रहे हैं। सियासतदान अगर कहीं से खड़े होकर मंच से नफरत फैलाते हैं तो हम अपने हुनर के जरिए लोगों में मोहब्बत क्यों नहीं पैदा करें। कि जो शख्स बुरा है वो बहरहाल बुरा है, दो आंख भी रखता हो तो दज्जाल बुरा है। हसद हुआ मेरी शोहरत से आज उसको भी जो कह रहा था कि जादू तेरी ज़बान में है। दोस्तों, लता हया मेरे साथ हैं। आपने बहुत ज़्यादा मुशायरों के जो डाइस हैं उन पर जीनत बनते हुए देखा होगा। मतलब बहुत मुशायरों की जीनत रही हैं और शायरी इतनी शानदार करती हैं कि जब पढ़ती हैं तो लोग सुनते रह जाते हैं। मैम, आज आपका यहाँ आना हुआ है, आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आई हैं और इमरान प्रतापगढ़ी जी को लेकर एक किताब लिखी गई जो हीरा सिद्दीकी ने लिखी है। इसको आप कैसे देखती हैं? मैं बिल्कुल एक पॉजिटिव इसमें नज़रिए से इसको देखती हूँ। बहुत अच्छी बात है, लिखा जाना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स एक उम्र दराज हो उसी पे किताब लिखी जाए। और मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मैं इमरान को जो है उससे मेरे दोहरे रिश्ते के तौर पे जानती हूँ। एक तो मंच का रिश्ता, दूसरा एक दिल का रिश्ता है। मैंने पहले भी कहा, वो जब से मंच पे आया उससे एक स्नेह सा रहा है और मैंने उसको वही सब फेस करते देखा है जो सब मेरे साथ हुआ था। इसलिए मुझे उससे थोड़ा सा मोहब्बत और वो भी। और मैं हमेशा उसको चॉकलेट देती थी, जैसे बड़ी बहन देती है छोटे भाई को कि देखो अपना मुंह मीठा करो, पीछे वालों का मुंह कड़वा हो रहा है, तुम बिल्कुल जो है घबराना नहीं। और ये बहुत अच्छा रहा कि उसने बड़े हिम्मत हौसले के साथ वो इस मकाम पे पहुंचा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मंच का कोई बच्चा, हमारे मंच का अगर कोई शायर अगर वो पहुंचाए, एक मकाम हासिल करता है, सियासत में पहुंचा, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब चाहे हमारा शेवा वो हो या ना हो, हमारा इंटरेस्ट उसमें हो या ना हो, लेकिन हमारे बीच में से एक इंसान निकल के अगर वहाँ तक पहुंचा है तो खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोगों की आवाज़ बनता है उसको तो जाना ही चाहिए। इसलिए उस पर अगर किताब लिखी गई है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुश। मैम, आपको भी काफ़ी ऑफर हुआ है, आपको भी राजनीति में आने के लिए कहा गया। आप कैसे देखती हैं एक शायर की ज़िंदगी और एक राजनेता की ज़िंदगी में कैसे फ़र्क देखती हैं? देखिए, ज़िंदगी में फ़र्क होता नहीं है, ज़िंदगी में फ़र्क हम पैदा कर देते हैं। इंसान तो आप वही हैं। यही है ना कि आपका जैसा पेशा होता है किसी का, कोई वकील है, कोई बिजनेसमैन है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कुछ और काम कर रहा है, तो आप अपना काम करके घर में लौट आते हैं ना, ऑफिस के बाद भूल जाते हैं। लेकिन सियासतदान जो होते हैं वो अपना काम करने का कभी भूलते नहीं, उनके जहन में 24 घंटे सियासत चलती रहती है। और सियासत जो है खूबसूरत चीज़ है। सियासत आपको लोगों के सेवा करने का नाम है एक्चुअली राजनीति, और देश अच्छे तरीके से चलाने का नाम है राजनीति। लेकिन इसको जिस हिसाब से अपने अपने खुदगर्जियाँ इसमें शामिल हो गई हैं, तो मेरा शेर है कि ज़रा खुदगर्जियों की मुख्तसर फेरिस्त तुम कर दो। जो बनना है भला नेता तो नियत भी ज़रूरी है, ठीक है। और जिसे लोगों के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, जिसे लोगों के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, वो नेता हो तो सकता है पर सच्चा हो नहीं सकता। मैम, आप इसी तरह की शायरी करती हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी इस तरह की शायरी करते हैं और उनको लेकर ये बात भी काफ़ी होती है कि अदब के दायरे से बाहर होती है वो शायरी। आपने मतलब देखा भी होगा, मंच पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ जो आज के हालात चल रहे हैं देश में, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं ये कह रही हूँ कि आप शायरी अगर आप सच्ची बात करें तो अदब के दायरे से बाहर हो गई। और जो मीडिया फिल्म में जो इतनी सी वल्गैरिटी दिखाई जाती है, OTT पे एक से बढ़ के कंटेंट वाहियात आते हैं, और चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे जो सब वल्गैरिटी फैलाई जाती है। इवन हम तो बोलते हैं कि हमारे सियासतदान भी जिस जिस तरह के जुमले बोलते हैं वो कहाँ से अदबी हो गए, वो कहाँ से अदबी हो गए। और अभी लेटेस्ट तो आपने देखा ही है जो इतना जितना हंगामा हुआ है। आप माँ बाप की गाली देकर अगर बात करते हैं, आप जिस तरीके से तू तड़ाक करके बात करते हैं, वो कहाँ से अदबी हो गया। हम मंच पे जाके अगर शायरी करें से और हकीकत बात करें, सच बात करें, भाई बेअदब तब होगा जब हम उसमें कोई अश्लीलता पैदा करेंगे। और अगर हम उसके जो ग्रामर है या उर्दू के ग्रामर है उससे हटके अगर हम कोई बात करेंगे, जब हम उन्हीं बंदिशों के साथ, उसी ग्रामर के साथ और उन्हीं बाअदब अल्फाज के साथ अगर हम अपनी बात पेश कर रहे हैं, बस फ़र्क ये ना कि हम मोहब्बत की, हुस्न की, जुल्फ की शायरी नहीं कर रहे, हम किसी की चमचागिरी नहीं कर रहे, हम गिर रहे पड़ रहे नहीं हैं, हम रो नहीं रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। हाँ, हम लड़ रहे हैं तो हम बेअदब हो गए। तो हमें परवाह ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहीं पढ़ा है कि ऊपर वाले ने कहा है कि जो ऊपर वाले से बढ़ के शायरी तो किसी की भी नहीं है। आप उठा के देख लो, अगर हमारे मंत्र उठा के देख लो, जो है कुरान पाक की आप आयतें वगैरह उठा के देखो, शायरी है। तो हम तो दावा ही नहीं करते शायर का, हम तो कह रहे ऊपर वाले ने अगर किसी हुनर से नवाजा है, हमको मंच पे खड़ा किया है और कोई मकसद उसका होगा, जैसे इंसान के बनने का कोई मकसद है, तो हमारे शायर बनने का कोई मकसद है।
है, उसी मकसद को फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि सियासतदान अगर कहीं से खड़े होकर मंच से नफरत फैलाते हैं तो हम अपने हुनर के ज़रिए लोगों में मोहब्बत क्यों नहीं पैदा करें। और फ़र्क पड़ता है, अगर पूरे उसमें ना पड़ता हो तो अपने आसपास तो पड़ता है, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड्स को देखा है, मैंने अपने लोगों को देखा है जो पहले ये कहते थे कि अरे उन लोगों के बीच जाते हो, अरे उन लोगों के बीच जाते हो, लोग ऐसे, लोग ऐसे। इवन मेरे स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाती हूँ एक्टिंग एकेडमीज़ में, एक्टर्स की मैं क्लासेस लेती हूँ, 3-4 एकेडमी में। आपने फीचर्स फिल्म में भी काम किया अभी? हाँ, अभी फ़िलहाल किया है। पहले मैंने सीरियल में किया, अभी यहाँ अमीना फिल्म में मैंने अमीना की अम्मी का रोल किया है, रियल इंसिडेंट पे। अभी कांस में भी गई वो, और गाना भी लिखा है। इंशाल्लाह मेरा 3-4 महीने में गाना आ जाएगा फीचर फिल्म का पहला। तो मेरे स्टूडेंट्स को पहला पार्ट, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो एक्टर हों, या चाहे वो सिंगर हों, जब मैं डिक्शन की ट्रेनिंग देती हूँ तो मैं उनको ये नहीं पढ़ाती कि मैं डिक्शन की व्याकरण क्या है, तो शब्दों का शुद्ध उच्चारण क्या है। मैं उनको एक मैसेज के ज़रिए उनका उच्चारण शुद्ध कराती हूँ। कभी मज़हब पे बात करूँगी, कभी इंसानियत पे बात करूँगी, कभी अदब पे बात करूँगी, साहित्य पे। ये करते करते मैं उनको सुधारती हूँ और मोहब्बत, एकता, यकजहती, ये सब सिखाती हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि आपके क्लास से, आपके हाथ के नीचे से निकला हुआ कोई बच्चा नफरत नहीं कर सकता। मैम, लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, लता हया पॉलिटिक्स से अपने आप को कितनी दिन तक दूर रखेंगी, या आने वाले वक्त में उनको पॉलिटिक्स में देखा जा सकता है? नहीं, मैंने शुरू से ही कहा है, देखिए मैंने मंच से ये कहा हुआ है कई बार कि मैं सियासत में नहीं जाना चाहती। मतलब मुझे जाना ही नहीं है। मैं जिसको बोलते हैं, मुझे शायरी का शौक़ है और मुझे पढ़ाने का भी शौक़ है, पढ़ाती हूँ, और मुझे एक्टिंग का भी। ऐसी बात नहीं, मेरा खुद का हया प्रोडक्शन है। मैं थोड़े टाइम तक, अभी मेरे प्लेज हो रहे, मैंने अपने आप को दूर कर लिया था क्योंकि मैं शायरी के मंचों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। अभी भी है, अभी भी आते हैं तो हमारे बहुत सारे काम छूटते हैं। मुझे वही शौक़ है। सियासत में मैं लोगों की भलाई करना ज़रूर चाहती हूँ, और मैंने हमेशा कहा है कि मैं कोई ऐसी पोस्ट ज़रूर चाहती हूँ कि जहाँ मैं जाके लोगों की भलाई कर सकूँ या महिलाओं के लिए कुछ कर सकूँ। अगर मुझे वो कोई पोस्ट दी जाती है तो मैं उसको शौक़ से करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो महिला आयोग हो या चाहे कोई और हो हमारे एरिया में। लेकिन अगर ये सियासत में जाके, वो बिल्कुल भी मेरा नहीं है, क्योंकि सियासत, आज का दौर ऐसा है कि अगर आप मान लीजिए सियासत में घुस भी जाएं, पता लगेगा आपने जो वीडियो, आपने तो एक नेक नियति से कोई बात कही है, उस पे एलिगेशन लग जाएंगे कि आपने गद्दारी की है और आपने देशद्रोह का काम किया है और आप ये करें वो करें। ऑलरेडी मेरा फेसबुक वगैरह डिलीट हो चुका है, ऑलरेडी मुझे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। तो हम अपने देश के ख़िलाफ़ कोई बात कैसे कह सकते हैं, अपने लोगों के ख़िलाफ़? मुझे याद है मुझसे पाकिस्तान के जिरगा चैनल जो है, जी, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपके लिए तो अभी शायरी करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा और आपके तो नेता भी ऐसे ऐसे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने यहाँ शायरा के तौर पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुल्क के नेता और मेरे मुल्क के बारे में बात करने के लिए? मेरा नेता है, मेरा देश है, मुझे जो कहना होगा मंच से कहूँगी, मेरे देश से कहूँगी, आपके चैनल से क्यों कहूँ? मत लीजिए इंटरव्यू। तो हम तो वो जज्बा रखते हैं ना कि हमारे देश के लिए कुछ कहे। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है जो बुरा है। उनका शुजा खावर साहब का एक शेर है कि जो शख्स बुरा है वो बहरहाल बुरा है, 2 आँख भी रखता हो तो दज्जाल बुरा है। तो हमारे लिए तो जो अच्छा है अच्छा है, जो बुरा है बुरा है। तो मंच से कम ये है कि आज मैं इम्पार्शियल होकर बात तो कह सकती हूँ। और सियासत में औरत आने का बड़े बड़े लोगों को, खानदानी लोगों को नहीं बख्शा जा रहा। आपका चरित्र हनन होगा, आप दिन भर केस लड़ते रहेंगे, आप ये करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर है कि आप खड़े होके बचाने वाला तो ऊपर। मैम, एक लास्ट इमरान भाई के लिए शेर, इमरान प्रतापगढ़ी के लिए, क्योंकि उनका आपने बचपन देखा है और आज उनका ये टाइम भी आप देख रही हैं, तो उनके लिए कोई एक शेर कह दीजिए। मैं तो कह ही चुकी हूँ उसके लिए, बहुत सारे शेर मैंने कहे भी, और मैं अभी भी सिर्फ यही उसको कहूँगी कि इमरान जो है सारी उसको पार करते हुए हसद जलन को पीछे छोड़ते हुआ है कि हसद हुआ मेरी शोहरत से आज उसको भी, हसद हुआ मेरी शोहरत से आज उसको भी, जो कह रहा था कि जादू तेरी ज़बान में है। तो हसद करने वाले अपनी जगह, और उसने खुद ही बोल दिया, इज्जत और जिल्लत देने वाला वही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये लता हया जिनसे हम बात कर रहे थे, इमरान प्रतापगढ़ी, जिनको एक किताब उनके नाम से लॉन्च हुई है, उसी को लेकर आज बात की थी। कैमरा पर्सन तमन्ना के साथ मैं मजहर खान, मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।